दोस्तों मैं जब इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूं तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कैसे मेरे अकाउंट में अभी अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मार्केट रिवर्स करके वो सारा प्रॉफिट खत्म करके चली गई। दोस्तों इंट्राडे रिवर्सल आई वुड से इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू कैच। पोजिशनल ट्रेडिंग में तो आपके लिए रिवर्सल कैच करना आसान होता है, क्योंकि आप पोजिशनल ट्रेडिंग में बुलिश एंगल्फिंग, हैमर, पियर्सिंग पैटर्न, ये सारे कैंडल्स के थ्रू आप इसकी मदद ले सकते हैं और आपके पास एम्पल टाइम होता है एक्शन लेने का। तो पोजिशनल ट्रेडिंग में तो आपके लिए रिवर्सल कैच करना बहुत मुश्किल नहीं होता। रादर अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो वहां पर भी रिवर्सल कैच करना उतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन जहां पर इंट्राडे ट्रेडिंग की बात आती है वहां पर रिवर्सल कैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग में रिवर्सल कैसे कैच करते हैं, ये मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सिर्फ एक यही टेक्निक है जिसके थ्रू मैं इंट्राडे ट्रेडिंग में रिवर्सल को डिसेंट तरीके से कैच कर पाता हूं। वैसे तो बहुत सारे तरीके और भी है जिनको मैं यूज करता हूं, लेकिन आई वुड से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल तरीका जिसको मैं यूज करता हूं अपने ट्रेडिंग के लिए। अब पहली चीज तो हम ये समझ लेते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप टाइम फ्रेम कौन सा यूज करते हैं, साथ में हम ये भी समझ लेते हैं कि रिवर्सल के लिए क्या क्या चीजें यूज की जा सकती हैं। वैसे बाय द वे अगर आपको रिवर्सल यूज करना है तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस मार्केट में दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं। एक पहली गलती तो हम में से ज्यादातर लोग ये करते हैं कि हम ट्रेंडिंग इंडिकेटर के थ्रू रिवर्सल ढूंढ रहे होते हैं, रिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू ट्रेंड्स ढूंढ रहे होते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है मार्केट में ट्रेड करने का। लेट मी टेल यू वन थिंग बिफोर हैंड, आप जितने भी इंडिकेटर्स देखते हैं ट्रेडिंग के अंदर, प्राइमरीली ये इंडिकेटर्स दो कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं। वैसे तो इंडिकेटर और भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कुछ इंडिकेटर वोलेटिलिटी भी बताते हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल ही अलग इंडिकेटर होते हैं, जैसे कि एटीआर, उनकी हम यहां पर बात नहीं कर रहे। लेकिन जो भी मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स होते हैं उसमें प्राइमरीली दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। पहले होते हैं ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स या फिर ट्रेंड कैचिंग इंडिकेटर्स, और दूसरे होते हैं रिवर्सल कैचिंग इंडिकेटर्स या फिर ऑसिलेटर्स। तो ऑसिलेटर्स जैसे कि आपका आरएसआई हो गया, विलियम परसेंटेज आर हो गया, सीसीआई हो गया, ये सारे होते हैं ऑसिलेटर्स। वैसे बाय द वे मैंने एक इंडिकेटर का नाम अभी लिया सीसीआई, और इस इंडिकेटर के ऊपर आपके साथ मैंने एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करी हुई है, जिसको आपने बहुत प्यार दिया था और आप में से बहुत सारे लोग उसको यूज भी करते हैं, जैसे कि आप मुझे YouTube लाइव में बताते रहते हैं। दोस्तों मेरा क्वेश्चन आपसे अभी ये है कि सीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से कमेंट्स में बताइए मुझे, और फिर मैं आगे का टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं ऑसिलेटर्स की। तो सीसीआई इज एन ऑसिलेटर, जिसकी फुल फॉर्म आप कमेंट्स में लिखने वाले हैं। विलियम परसेंटेज आर इज एन ऑसिलेटर, stochastic is an oscillator, RSI is an oscillator. Is moving average an oscillator? No, the moving average is not an oscillator. लेकिन moving average को कभी कभी हम इस तरीके से यूज करते हैं कि वो ऑसिलेटर की तरह यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल MACD आपको रिवर्सल ढूंढने में मदद कर सकता है, लेकिन एक्चुअली में MACD ट्रेंड कैचिंग इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज ट्रेंड कैचिंग इंडिकेटर है। सुपर ट्रेंड आप मुझे बताइए कमेंट्स में जल्दी से कि सुपर ट्रेंड ट्रेंड कैचिंग इंडिकेटर है या फिर रिवर्सल कैचिंग इंडिकेटर है। आप मुझे बताइए क्या आप सुपर ट्रेंड को ऑसिलेटर की तरह यूज कर सकते हैं। एंड बाय द वे मैं आपको यह बता दूं, ऑसिलेटर्स में मोस्टली वो वाले इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं जो एक बैंड में ट्रेड करते हैं। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा आरएसआई का एक बैंड है 0 से लेके 100 तक, विलियम परसेंटेज आर का एक बैंड है -100 से लेके 0 तक, सीसीआई का एक बैंड है, ऑसिलेटर का एक बैंड है 0 से लेके अगेन 100 तक। तो क्या MACD का भी कोई बैंड है या नहीं है, आप मुझे बताइएगा। दोस्तों अगर आपको मार्केट में रिवर्सल ढूंढना है तो ऑसिलेटर इज द बेस्ट थिंग टू फाइंड द रिवर्सल इन द मार्केट। ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर आपको रिवर्सल ढूंढने में मदद नहीं करते हैं, वैसे आप उसको यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहेंगे तो मैं वो भी किसी वीडियो में डिस्कस कर सकता हूं कि किस तरीके से ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर ऑसिलेटर की तरह यूज किया जा सकता है। अब दोस्तों रिवर्सल ढूंढना है तो क्या यूज करेंगे, ऑसिलेटर यूज करेंगे। इंट्राडे रिवर्सल बहुत ही मुश्किल काम होता है, इसलिए हमें चाहिए एक ऐसा ऑसिलेटर जो बहुत ही रिलायबल ऑसिलेटर हो। और यहां पर दुनिया का सबसे पुराना ऑसिलेटर, दुनिया का सबसे पहला ऑसिलेटर इज आरएसआई। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग में बेहतरीन तरीके से एक रिवर्सल का पॉइंट ढूंढ पाएंगे विदाउट एनी सब्जेक्टिविटी। आपको समझ में आ जाएगा कॉन्फिडेंस से कि भैया यहां पर रिवर्सल हो सकता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम चलेंगे धन चार्ट्स पे। आप मेरे साथ साथ धन चार्ट्स ओपन कर लीजिए और आप इस चीज की प्रैक्टिस मेरे साथ में करेंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग, ऐसे पैटर्न्स बहुत ही कम बनेंगे, लेकिन जब जब बनेंगे आप उसका रिजल्ट देखिएगा, शानदार रिजल्ट होता है। तो मेरे साथ चार्ट्स ओपन कर लीजिए, धन चार्ट्स पे चलते हैं। आप अपनी मर्जी से जोन सा मर्जी स्टॉक लगा लीजिए, इंडेक्स लगा लीजिए या फिर कोई भी लार्ज कैप स्टॉक लगा लीजिए, लगाइए अपने चार्ट पे और मैं अपने चार्ट पे अप्लाई करता हूं यहां पर। और फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे इस तरीके के स्टॉक ढूंढे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने लगा लिया है एक लार्ज कैप स्टॉक, और मैं चलूंगा इसके 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, और थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम। और अब यहां पर देखिए हम थोड़ा सा पीछे आ गए हैं यहां पर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंट्राडे में क्या ये वाला रिवर्सल
ढूंढा जा सकता था, पकड़ा जा सकता था? क्या इंट्राडे में ये वाला रिवर्सल पकड़ा जा सकता था? क्या इंट्राडे में ये वाला रिवर्सल पकड़ा जा सकता था या नहीं, ये हम देखने वाले हैं। तो यहां पर अब मैं यहां पर आपको अप्लाई करके दिखाता हूं आरएसआई। आरएसआई इज एन ऑसिलेटर। दोस्तों आप एक चीज नोटिस करना, गिरती हुई मार्केट में जैसे ही ग्रीन कैंडल बनती है, आप यहां पर देखिए आरएसआई ओवरसोल्ड से ऊपर आ जाता है। यहां पर नोटिस कीजिए, ये ग्रीन कैंडल आपकी जो बनी, यहां पर आरएसआई 32.98 चल रहा था, जबकि इससे पिछले वाली कैंडल में आरएसआई की वैल्यू 25.74 थी। तो दोस्तों ग्रीन कैंडल और ओवरसोल्ड आरएसआई की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, ये दोनों एक साथ नहीं आते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर ऐसा कोई नक्षत्र आ जाए जहां पर ये दोनों एक साथ मैच कर जाएं, दोस्तों यहां पे रिवर्सल होने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। तो यहां पर मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर आरएसआई ओवरसोल्ड है और यहां पर कैंडल बनती है ग्रीन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, ऐसे केसेस रेयर होते हैं और ये मोस्टली इंट्राडे बॉटम हो सकते हैं। इसको यूज कैसे करना है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, वैसे मैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी डिस्कस कर सकता हूं आपके साथ, लेकिन इंट्राडे रिवर्सल का पॉइंट आ चुका है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहेंगे अगर ये दो चीजें एक साथ हो जाती हैं। लेट मी शो यू हाउ। इस जगह पर जूम करके दिखाता हूं मैं आपको। इस जगह पर मैं रैंडमली किसी डेट पे हूं, यहां पर इंट्राडे में मार्केट नीचे आ रही है, 9:15 पे मार्केट क्या कर रही है उससे में फर्क नहीं पड़ता है, कम से कम 10 o'clock के बाद हम मार्केट को ट्रैक करना शुरू करते हैं। तो 10 o'clock से मार्केट लगातार नीचे आ रही थी, आरएसआई ओवरसोल्ड थी। यहां पर आप नोटिस कीजिए, यहां पर ओवरसोल्ड आरएसआई में आरएसआई ऑल्दो रिकवर तो हुई है, लेकिन अब कैंडल बन गई है ग्रीन। अब ग्रीन कैंडल जो मेरी फॉर्म हो गई है, अब आप नोटिस कीजिए ये जो ग्रीन कैंडल का लो था, ये आज का अल्टीमेट लो था। ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर इस प्रोडक्ट ने आपको 1% के आसपास का मूव दिया है। ये दिन कौन सा है, ये दिन है 4 मार्च 2022। अब हम चलेंगे 4 मार्च 2022 पे, यहां पर हम चलेंगे 3 मिनट चार्ट पे। 4 मार्च, तो यहां पर आप देखिए आपकी जो कैंडल फॉर्म हुई है वो 11:45 पे हुई है। मैं यहां पर वर्टिकल लाइन कर देता हूं। यहां पर हम चलेंगे 5 मिनट्स के चार्ट पे। आप 3 मिनट्स या 5 मिनट्स कोई भी चार्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर मैं 5 मिनट्स चार्ट पे आ जाता हूं और मैं आ गया 4 मार्च को। तो यहां पर हमने इस एलएनटी स्टॉक में देखा कि यहां पर ये बॉटम लगा था, जहां पर हमारा आरएसआई और ग्रीन कैंडल दोनों आपस में मैच कर जाती हैं। उसके बाद चाहे हमें एक बुलिश ट्रेड नहीं मिला, तो यहां पर आप देखेंगे 9 पीरियड मूविंग एवरेज ने 30 को क्रॉस किया, तो यहां पर ना तो मुझे कुछ खास प्रॉफिट हुआ और ना ही मुझे कुछ खास लॉस हुआ, क्योंकि मैं कॉस्ट टू कॉस्ट वहां पर एग्जिट कर गया। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रेड नहीं है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आज का लो था, इसके नीचे मार्केट नहीं गई है, इसके नीचे मार्केट ने 1 मिनट भी सस्टेन नहीं किया है, मतलब ये आज का लो था। मैं आपको इसी चार्ट पे कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं। वापस हम चलते हैं 15 मिनट्स चार्ट पे और उसी पीरियड के दौरान नेक्स्ट डे भी यहां पर हमारा ये लो, नेक्स्ट डे पे यहां पर हमारी ये ग्रीन कैंडल बनती है विच इज बिलो आरएसआई, इसके ऊपर मार्केट नहीं जाती है, फिर दोबारा बॉटम पे एक और ग्रीन कैंडल बनती है और ये अगर आप नोटिस करेंगे सुबह 10:15 बजे के आसपास, क्योंकि जो पहले वाली कैंडल थी वो तो 10 o'clock से पहले बनी थी, तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि यहां पर तो हम रिवर्सल ढूंढ भी नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आप ये वाली कैंडल देखें जो कि 10:15 बजे के बाद बनी है, यहां पर अगर आप देखें तो उसके बाद हमें अप्रोक्सीमेटली 1.25% के आसपास का मूव मिला है, मतलब ये हमारा शॉर्ट टर्म बॉटम था। उसके बाद आरएसआई जो है वो ओवरसोल्ड हुई ही नहीं है पूरे दिन के अंदर। यहीं पर दोस्तों अगर हम किसी और स्टॉक में चलते हैं, फॉर एग्जांपल ये 10 जनवरी को बजाज हाउसिंग फाइनेंस सुबह 10 बजे ये मार्केट लगातार नीचे आ रही थी। आप यहां पर देखिए ये गैप डाउन ओपन होती है और ये नीचे आते आते अप्रोक्सीमेटली 3.25% नीचे आ गई है सुबह 10 बजे से पहले। तो 10 o'clock से पहले ये 3.25% नीचे आ गई है। वहां पर ये एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करती है जहां पर आरएसआई की वैल्यू है 27.93, मतलब ओवरसोल्ड जोन में है। दोस्तों ये आज का बॉटम था, उसके बाद हमें यहां पर 1.4% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। तो यहां पर अगर हम देखें 2 बजे के आसपास 13 जनवरी को ग्रीन कैंडल बनती है लेकिन उसका हाई ब्रीच नहीं होता। फिर आपकी 2:45 बजे के आसपास ग्रीन कैंडल बनती है, उसका हाई ब्रीच नहीं होता। उसके बाद 3:15 बजे ग्रीन कैंडल बनती है, उसका भी हाई ब्रीच नहीं होता। तो यहां पर हम कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमें उसका हाई ही ब्रीच होता हुआ नहीं दिखा है। इसी चार्ट में आगे बढ़ते हुए अगर आप नोटिस करेंगे यहां पर 11 फरवरी को, रादर 12 फरवरी को ये मार्केट अप्रोक्सीमेटली 3% नीचे खुलती है। सो यहां पर अगर आप देखें तो ये स्टॉक 10 बजे से पहले दोबारा 3.5% नीचे आ चुका है, लेकिन 10 बजे के आसपास 10 बजे वाली जो हमारी कैंडल है वो ग्रीन कैंडल बनी है, वो डोजी कैंडल है, उसका आरएसआई 26.35 है जो कि बिल्कुल एप्ट कंडीशन है
दोस्तों यही हमारा इंट्राडे का बॉटम था। उसके बाद हमें पूरे दिन में 4% के आसपास की अपसाइड देखने को मिलती है। दोस्तों ये कोई शॉर्ट रूल नहीं है, आप चाहें तो इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर 9:30 की मूविंग एवरेज यूज करके, क्रॉसओवर यूज करके ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं यहां पर आपको ये नहीं बताना चाहता कि आप इसको किस तरीके से ट्रेड करें। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंट्राडे में बॉटम लग चुका है या इंट्राडे में यहां से आपकी स्ट्रेटजी में बाय करने का टाइम आ चुका है। ये हिंट डेफिनेटली आपको यहां से मिल सकता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस पूरे थॉट प्रोसेस को देखेंगे। वैसे इसको ट्रेड करने का तरीका क्या होता है, 15 मिनट्स पे आप ये RSI को यूज कीजिए। अब 3 मिनट्स पे या 2 मिनट्स पे अगर आपको ये स्टॉक 9 और 30 पीरियड EMA का क्रॉसओवर शो करता है, यहां पर आप ट्रेड करना चाहे तो कर सकते हैं और आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा रिवर्स क्रॉसओवर, जहां पर 9:30 के नीचे चली जाएगी। दोस्तों इंट्राडे में रिवर्सल ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम होता है। मैंने यहां पर इस वीडियो के थ्रू उसमें आपकी हेल्प करने की कोशिश करी है। आई एम वेरी श्योर ये स्ट्रेटजी, ये थॉट प्रोसेस आपके बहुत काम आने वाला है। एंड बाय द वे, अगर आपको ये स्ट्रेटजी भी फॉर्म करनी है तो वो भी फॉर्म की जा सकती है। हम क्या करेंगे, हम सिंपली चलते हैं धन के स्क्रीनर पे। तो मैं यहां पर क्रिएट पे जाता हूं, क्रिएट पे जाकर मैं ऐड फिल्टर्स में जाता हूं। सो यहां पर हमने कंडीशन ऐड कर दी RSI, और हमें चाहिए 15 मिनट्स वाली RSI, इसको हमने अप्लाई कर दिया। 15 मिनट्स वाली RSI में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी RSI 30 से कम है, ये स्टॉक्स मैंने निकाल लिए। ये 15 मिनट्स पे कर रहे हैं, डेली पे नहीं कर रहे हैं। अब यहां पर हमें एक कंडीशन और ऐड करनी है, विच इज क्लोजिंग प्राइस। हमें चाहिए इसी 15 मिनट्स का जो क्लोजिंग प्राइस है करंट कैंडल का, that should be more than or equal to the opening price of the same 15 minutes current में। सो आप ये देखिए, ये वाले सारे स्टॉक्स हैं, नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू एनीथिंग हियर, बट ये वाले सारे स्टॉक्स हैं जिनमें ओवरसोल्ड टेरिटरी में आपको ग्रीन कैंडल बनती हुई दिख रही है। इनमें हम एक एग्जांपल उठा के देख लेते हैं, जैसे कि हिताची एनर्जी आप नोटिस कर रहे हैं, यहां पर ग्रीन कैंडल बनी है जबकि RSI उसका 30 से नीचे है। वो बात और है कि इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मार्केट क्लोज हो चुकी है, लेकिन ये काम हम 10 AM to 2:30 PM के बीच में ढूंढ सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स मिलने पर हम अपनी कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का सेटअप यहां पर अप्लाई करके इन स्टॉक्स में बाय ट्रेड ले सकते हैं। एंड दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में रिफ्लेक्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, आपके क्विक, आपके प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसीलिए आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप यहां पर सुपर ऑर्डर यूज कीजिए। सुपर ऑर्डर में आपका टारगेट लेवल, आपका स्टॉप लॉस लेवल, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और जिस रेट पे आपने इसको बाय करना है, ये सारे के सारे ऑर्डर आप पहले ही सेट कर सकते हैं, सो दैट आपको इमीडिएटली एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली ये कैंडल फॉर्म होते ही जिस लेवल पे आपका बाय बनता है, आपने ऑर्डर प्लेस करके छोड़ दिया, ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, स्टॉप लॉस भी ले लेगा, टारगेट भी ले लेगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली कर लेगा। तो यहां पर आपको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं लगेगी। तो यहां पर आपका ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, रादर आपको बार बार स्क्रीन नहीं देखनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आप अपने बिहेवियरल बाइसेस और इमोशनल बाइसेस को कंट्रोल में रख पाएंगे। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस, हाउ टू कैच रिवर्सल्स इन इंट्राडे। आई होप आपको ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी या पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस समझ में आया होगा, मजा आया होगा। अगर हां तो प्लीज कमेंट्स में मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपने थॉट्स शेयर जरूर कीजिएगा, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस स्ट्रेटजी के साथ, इस थॉट के साथ जरूर बताइएगा। एंड ऑल्सो प्लीज मेक श्योर कि आप किसी भी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो पहले आप इसको अपने पे टेस्टिंग कर लीजिए, उसके बाद इसको यूज कीजिएगा। मैंने जितने एग्जांपल यहां पर शेयर किए, दे शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। दोस्तों अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए ये आप मुझे बताएंगे, तो बताइए मुझे कमेंट्स के अंदर, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.